हेलो फ्रेंड्स, इन चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन अभी तक हमने जो पार्ट कंप्लीट किया है पेज नंबर 146 तक जो इन्फॉर्मेशन है वो हेरिडिटी की है और जो इंटेक्स क्वेश्चन 147 पेज नंबर पे है वो हेरिडिटी के है। अब हम जो कंप्लीट करने चाहेंगे, जो स्टडी करने चाहेंगे वो सेकंड पार्ट है, वो इवोल्यूशन है। पॉइंट नंबर 9.3 इवोल्यूशन, उसमें पॉइंट नंबर 9.3.1 एंड इलस्ट्रेशन। 3 सिचुएशन कैन बी अकर इन द केस ऑफ इलस्ट्रेशन। सिचुएशंस हमें स्टडी करनी है, उससे हमें क्या पता चलता है कि कौन से ट्रेड्स है। ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर्स जो हमें दिखते हैं, कैरेक्टर्स विच वी कैन सी, इट इज़ कॉल्ड ट्रेड। तो कौन से ट्रेड्स हैं वो सिचुएशन के हिसाब से है, कौन से ट्रेड्स हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, ये हमें स्टडी करना है। सो वी गो थ्रू द पेज नंबर 147 इन टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशन। इन इलस्ट्रेशन में in evolution, point number 9.3, one question can be occur in the information. Let's see it. We have noted that there is an inbuilt tendency to variation during reproduction, both because of errors in DNA copying and as a result of sexual reproduction. Here one question will be occur in 2 or 3 sentences. It is, which is responsible for inbuilt tendency to variation. Responsible for inbuilt tendency to variation. See, द इनबिल्ट टेंडेंसी कब इनबिल्ट होगी? जब रिप्रोडक्शन होगा तब। बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमने स्टडी कर लिया है चैप्टर नंबर 8 में। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर विल बी मोर वेरिएशन इज अकर्ड। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन, two situations can occur. The first is errors in DNA copying and the second is sexual reproduction. One marks question will be occur in 2 or 3 sentences. Responsible for inbuilt tendency to variation. 2 situations can be responsible. First, errors in DNA copying and it is caused in the case of sexual reproduction. Let's go to illustration. In illustration 3 situations can be given. अब हमें क्या करना है, अब वो जैसे स्टोरी याद करते हैं वैसे याद कर लेना है, एकदम इजी है। 3 सिचुएशन का डिफरेंस हमें पता चल जाना चाहिए कि विच सिचुएशन कैन सेइंग विच टाइप ऑफ ट्रेड्स। लेट्स सी इट। इन केस ऑफ फर्स्ट, कंसिडर अ ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स। सपोज 12 रेड बीटल्स का नंबरिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। सपोज 12 रेड बीटल का कोई एक ग्रुप है। बीटल कौन से कलर्स के हैं? रेड। कंसिडर अ ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स. They live
लेट अस अज्यूम, हमें अज्यूम करना है, सिंपल गेसिंग इट। एज्यूम इन सम bushes with green leaves. Their population will grow by sexual reproduction and therefore can generate variation. Let us imagine also that crows eat these beetles. The more beetles the crows eat, the fewer beetles are available to reproduction. Now let us think about some different situation that can help in this beetle population. In the first situation, a color variation arises during population so that there is one beetle that is green in color instead of red. This beetle, moreover, can pass the color on to its progeny so that all its progeny beetles are green. Crows cannot see green color beetles on the green leaves of the bushes and therefore cannot eat them. What happens then? The progeny of green beetles is not eaten while the progeny of red beetles continues to be eaten. As a result, there are more and more green beetles than red ones in the beetle population. सिचुएशन हमें क्या इंडिकेट्स करती है? फिगर में हमें कॉन्सेंट्रेटेड करना है, बाद में फिगर देखते हैं। पहले सिचुएशन हमें क्या कहना चाह रही है? जैसे बसेस है, लीव्स के जो बसेस होते हैं, जो झाड़ियाँ होती है, वो उसमें रेड बीटल सर्वाइव कर रहे हैं। अब क्रॉस क्या करेंगे? क्रॉस बीटल्स को ईट करेंगे। बीटल्स कैन ईटन बाय क्रॉस। तो वो जो ग्रीन कलर के लीव्स है उसमें रेड बीटल्स है, वो क्लियरली दिख जाएंगे क्रॉस को। सो क्रॉस ईटन रेड बीटल्स इजीली। फिर क्या होता है? जनरेशन आफ्टर जनरेशन रेड बीटल्स डेवलप होते हैं। बट एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, तब कलर में चेंजेस होता है और कलर ऑफ रेड बीटल कैन चेंज इनटू ग्रीन बीटल। इंस्टेड ऑफ रेड, ग्रीन बीटल्स के बीटल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। अब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में चेंजेस हुआ है तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैन बी सीन। सो अब ये सिचुएशन में क्या होता है कि क्रॉस जो होते हैं वो ग्रीन लीव्स में ग्रीन बीटल्स को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। पता चलता है ना सिचुएशन? जैसे बहुत सारे ग्रीन लीव्स होते हैं, उसमें रेड बीटल होते हैं, तो क्रॉस क्या करते हैं? रेड बीटल को ग्रीन में इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे, दे कैन बी ईटेन। बट फिर क्या होता है? जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वन जनरेशन विल बी चेंजेस कैन अकर एंड इंस्टेड ऑफ रेड देयर विल बी अ ग्रीन बीटल कैन अकर। सो अब क्या होगा? अब की सिचुएशन में तो ग्रीन लीव्स है और ग्रीन बीटल्स है, तो क्रॉस क्या करेंगे? उसको जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, इसकी वजह से ग्रीन बीटल्स है उसके काउंटिंग, उसकी पॉपुलेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। सी इन बोथ केस द पॉपुलेशन ऑफ रेड बीटल विल बी डिक्रीज and the population of green beetle will be increase. सो जो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होंगे
और वो क्या करेंगे, तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसकी ऑफस्प्रिंग है उसको डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे एक थिंग क्या हमें आइडेंटिफाई होती है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज when the changes can be occur in sexual reproduction, it will be see generation after generation. So natural selection is directing evolution in the beetle population. स्टोरी की जैसे याद रखने का सो इसीलिए याद रह जाएगा। In second situation, genetic drift provides डाइवर्सिटी विदाउट एनी पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है फ्रेंड्स, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे कहते हैं, तो कि जो एक ही जनरेशन में चेंजेस होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन में चेंज नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ट्रेट विल बी सी इन द वन जनरेशन, इट विल बी कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेट्स सी सिचुएशन, यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, तो सपोज कोई दूसरा एरिया है जहाँ पे दो टाइप के बीटल्स हैं, दो टाइप के कलर के बीटल्स हैं, रेड बीटल्स एंड ब्लू बीटल्स। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे बीटल्स के जो पॉपुलेशन है उसमें सी इन द केस ऑफ सेकंड सिचुएशन, इन सेकंड सिचुएशन अगेन अ कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, but now it results in a beetle that is blue in color instead of red. This beetle can also pass the color on its progeny so that all its progeny beetles are blue. See, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, रेड कलर्स के बीटल है उसके पॉपुलेशन कम है, ब्लू बीटल्स की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज है। सो वो क्या करेंगे, ब्लू बीटल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी जो प्रोजेनी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। All its progeny are blue. Crows can see blue colored beetles in the green leaves of bushes as well as they can see red ones and therefore can eat them. What happened initially? अब क्या होगा इस सिचुएशन में, क्रॉस है वो दोनों टाइप के बीटल्स को ग्रीन लीव्स में इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे और वो क्या करेंगे, दोनों टाइप के बीटल्स को ईट करेंगे। In the population as it expands, there are a few blue beetles, but most are red. But at this point, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, तो कि फ्यू ब्लू बीटल्स है वही सरवाइव करते हैं, बट मोस्ट आर रेड। क्रो है वो दोनों टाइप के बीटल्स को बीट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लू बीटल्स को ज़्यादा ईट कर लिया तो रेड बीटल्स आर मोर इंस्टेड ऑफ ब्लू बीटल्स आर लेस, बट मोस्ट आर रेड। बट एट दिस पॉइंट एन एलिफेंट कम्स बाय एंड स्टेम्स ऑन द bushes where the beetles lie. This kills most of the beetle. By chance, the few beetles that have survived are mostly blue. The beetle population slowly expand again, but now the beetles in the population are mostly blue. In the paragraph 1, 2, 3 and 4, it can be more clear. The color change gave no survival advantage. Instead, it was simply a matter of accidental survival of beetles of one color that changed the common characteristic of resultant population.
सी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सपोज कोई एलिफेंट वहाँ से पास आउट होता है और स्टेम से वो एलिफेंट का लेग है वो बहुत सारे बीटल्स पे पड़ जाता है। सपोज वो एलिफेंट का जो लेग है वो रेड बीटल्स पे पड़ जाता है और रेड बीटल्स बहुत सारे हैं, उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ एलिफेंट्स लेग। तो कौन सी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है यहाँ पे, ब्लू बीटल्स की। तो ब्लू बीटल्स कैन सर्वाइव एंड गिव इट्स मोर प्रोजेनी। तो ये सिचुएशन में क्या है, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वी कैन सी ब्लू कलर, बट दिस सिचुएशन कैन नॉट चेंज इन एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सी एलिफेंट का लेग कोई बीटल्स के पर पड़ना, बीटल्स की वो जो काउंटिंग है उसमें डिक्रीज होना, वो कोई जेनेटिकली प्रोवाइड नहीं है। तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, दिस सिचुएशन कैन बी सीन ओनली इन एक्सीडेंशियल। ऐसी सिचुएशन है जो एक्सीडेंशियली सर्वाइव होती है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन में हमें दिखने को मिलती नहीं है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी विदाउट एनी एडेप्टेशन। सी इन द केस ऑफ एलिफेंट फूड, एलिफेंट के फूड की वजह से बहुत सारे रेड बीटल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो उसकी सर्वाइवल कम हो जाती है। कौन से बीटल्स यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो कि ब्लू बीटल्स। जो ब्लू बीटल्स है वो सर्वाइव करते हैं, उसकी ऑफस्प्रिंग है वो इंक्रीज इन नंबर, बट दिस सिचुएशन सी ओनली इन एक्सीडेंशियल, देयर विल बी नो चेंजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। See, in case of third situation, see in the last paragraph. Now consider a third situation. In this, as the beetle population begins to expand, the buses start suffering from the plant disease. सपोज यहाँ पे कलर नहीं है, सपोज यहाँ पे कोई बीटल्स हैं जो लीव्स पे पसेस ऑन द लीव्स उसमें सर्वाइव करते हैं। सपोज कोई बीटल्स है, दे कैन बी सर्वाइवल ऑन द लीव्स। क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, सपोज लीव्स में कोई डिसीज हो जाता है, दे कैन बी सफर फ्रॉम डिसीज। कौन सफ़र करता है, लीव्स। सी buses start suffering from a plant disease. The amount of leaf material for the beetles is reduced. So leaves में जो डिसीज हो जाता है उसकी वजह से उसके नंबर मटेरियल ऑफ लीव्स कैन बी डिक्रीज। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो बीटल्स फूड के लिए सर्वाइव करने के लिए लीव्स पे डिपेंड है उसमें वो सिचुएशन में क्या होगा, तो उसकी वजह से एज अ रिजल्ट द एवरेज वेट ऑफ एडल्ट बीटल्स डिक्रीज बिकॉज दे कैन नॉट हैव टू सफिशिएंट नरिशमेंट, सो द टोटल वेट ऑफ beetle will be decrease. What is used to be when leaves were plentiful but there is no genetical change occur. यहाँ पे जेनेटिकली चेंज नहीं है, यहाँ पे सपोज एक जनरेशन में बीटल्स के
वेट में डिक्रीजन हो गया है, वेट विल बी डिक्रीज। बट क्या होगा, आफ्टर सम टाइम प्लांट्स के जो लीव्स है उसमें से डिसीज कैन बी गोन। सपोज डिसीज है वो कोई वजह से अब नहीं रहा है, तो प्लांट्स लीव्स कैन बी इंक्रीज इन नंबर एंड when disease can be gone, they can be increase in number, leaves can be increase in number, and this situation beetle gets its totally nourishment. See, after a few years and a few beetle generations of such scarcity, the plant disease is eliminated. There is a lot of leaf food. As time what happen, we expect the weight of the beetle to be, उसका वेट है वो पहले से जो सा हो जाएगा, उसको पूरा सप्लीमेंट मिलेगा, बीटल्स को पूरा नरिशमेंट मिलेगा, तो वेट कैन बी as it is as when the weight can be occur in the starting. See, 3 illustration can be arise in different ways in exam. You can write it, you can remember it with the story. जैसे स्टोरी याद रखते हैं उसको ऐसे याद रख लेने का है, जिसकी वजह से हमें ये पूरी एक्सप्लेनेशन हम आंसर शीट में लिख सकें। See, in this situation 3 टाइप ऑफ सिचुएशन, तीनों की तीनों सिचुएशन हमें क्या इंडिकेट करती है? इट इंडिकेट्स दैट व्हेन द प्रॉब्लम और व्हेन द चेंजेस कैन बी अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट विल बी गिव टू द नेक्स्ट पॉपुलेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड इट विल बी शो ओनली इवोल्यूशन। जो चेंजेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन में हमें देखने को मिलते हैं वो ही हमें इवोल्यूशन में देखने को मिलेंगे। एक ही जनरेशन में चेंजेस हो गया एक्सीडेंटली, वो हमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन देखने को मिलेगा। वी कांट सी इट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। 3 टाइप ऑफ सिचुएशन, नेचुरल सिलेक्शन, डाइवर्सिटी विदाउट एनी एडेप्टेशन। एक ही सिचुएशन, देयर इज नो change in sexual reproduction, it cannot help to the evolution, and in this case also it cannot help in the evolution, it can be seen only in one generation. If the changes can be occur in sexual reproduction, so changes in sexual reproductive gametes, it will be seen the evolution.